देखें आप चेंज करेंगे इसको तो ये आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस शो करेगा। देखिए इस तरह से बना जो भी आपको। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिजिटल टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइन और मैं हूं आपका टीचर फैसल उस्मान आपके साथ। तो आज क्लास नंबर 11 में हम सीखने वाले हैं कि कॉपी किस तरह से की जाती है, कट क्या चीज़ होती है, पेस्ट इन बैक, पेस्ट इन फ्रंट, बेसिक शेप्स और फ्लेयर टूल के बारे में। तो चले चलते हैं लेक्चर की तरफ। अच्छा जनाब, टूल बार के अंदर हमारे पास जो बेसिक शेप्स हैं वो यहाँ पर हैं। क्लिक करके रखें, ये पॉपअप मेन्यू आपके सामने आ गया और ये सारे के सारे हमारे पास बेसिक शेप्स हैं। तो हम ले लेते हैं रेक्टेंगल, और किसी किस्म का रेक्टेंगल आपने ड्रॉ करना है तो जस्ट क्लिक करें और माउस को ड्रैग करें तो रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। अगर आपने ड्रॉ करना है स्क्वायर तो आप शिफ्ट के साथ कर सकते हैं। देखें शिफ्ट के साथ में माउस को क्लिक करके नीचे की तरफ लेके जा रहा हूँ तो ये इस तरह से ड्रॉ होगा। अगर मैं माउस को क्लिक करके ऊपर की तरफ लेके जाऊँगा शिफ्ट के साथ तो ये इस तरह से ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ नीचे से, शिफ्ट के साथ ऊपर। ठीक है, तो ये हमारे पास स्क्वायर है। अगर मैं सेंटर से रेक्टेंगल को स्क्वायर को ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं क्या करना, मुझे यहाँ से मैं ले लेता हूँ रेड कलर का और कलर, और मैंने रेक्टेंगल लिया। आपने माउस को यहाँ रखा, एंकर पॉइंट देखें शो भी कर रहा है, और ऑल्टर शिफ्ट के साथ आपने इसको बना दिया। देखें ये सेंटर से बना है। ठीक है, अब देखें दोबारा से बताऊँ मैं आपको, शिफ्ट के साथ जब आप करेंगे तो इस तरह से बनेगा, और ऑल्ट शिफ्ट के साथ करेंगे आप, देखें यहाँ पर मैं ऑल्ट शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ तो ये सेंटर से बनेगा। ठीक है, तो ये फ़र्क है शिफ्ट के साथ और ऑल्ट शिफ्ट के साथ। अच्छा, इसके अलावा अगर आपको कोई ख़ास किस्म का साइज़ चाहिए, किसी ख़ास किस्म का साइज़ चाहिए, मिसाल के तौर पर आपको विजिटिंग कार्ड का साइज़ चाहिए जो कि होता है 3.5/2 इंच, तो आपने रेक्टेंगल लिया और क्लिक किया। ये आपसे पूछेगा कि आपको क्या साइज़ देना है। तो यहाँ पर ये पॉइंट में शो कर रहा है, पॉइंट में आपको मुश्किल हो जाएगा तो मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ और कंट्रोल R कर रहा हूँ। रूलर शो रूलर किया मैंने, यहाँ पर राइट क्लिक किया और इसको इंचेस कर लिया। ये रहा, अब मैंने क्लिक किया तो देखें यहाँ पर यूनिट जो है वो इंचेस में शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ लिख दिया मैंने 3.5 और नीचे लिख दिया मैंने 2 और इसके बाद ओके कर दिया। तो ये विजिटिंग कार्ड का साइज़ है 3.5/2 इंच। क्या ये इसका साइज़ 3.5/2 इंच है या नहीं, तो आपको ये ट्रांसफॉर्म की विंडो में पता चल जाएगा। देखें यहाँ पर लिखा हुआ विड्थ 3.5 और हाइट लिखी हुई है 2। अगर आप चेंज करना चाहें तो यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद नीचे आ जाते हैं हम राउंडेड रेक्टेंगल। अच्छा, ये राउंडेड रेक्टेंगल क्या चीज़ है, आपने क्लिक किया, क्लिक को के बाद माउस को मूव किया, देखें ये कॉर्नर रेडियस आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, इसमें भी आप स्क्वायर बना सकते हैं। शिफ्ट के साथ करेंगे तो स्क्वायर आएगा। ठीक है, और ऑल्ट शिफ्ट के साथ करेंगे तो स्क्वायर ही आएगा लेकिन सेंटर से आएगा। ठीक है, और अगर आप किसी भी किस्म की को प्रेस ना करें तो ये आप रेक्टेंगल ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी किस्म का शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपके पास एरो कीज़ जो हैं अप वाली, ऊपर वाली को अगर मैं प्रेस करूँगा तो देखें ये कॉर्नर रेडियस हमारा बढ़ रहा है, नीचे वाला हमारा कम हो जाएगा कॉर्नर रेडियस। देखिए नीचे वाला एरो को मैं प्रेस कर रहा हूँ बार बार तो ये कम हो रहा है कॉर्नर रेडियस, और ऊपर वाले एरो से हमारा ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो दोनों में रेक्टेंगल में एक कॉर्नर रेडियस वाला रेक्टेंगल है और एक विदाउट कॉर्नर रेडियस वाला है। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसमें भी आप कर सकते हैं। आपने क्लिक किया, ये आपसे पूछेगा कि आपको कितनी विड्थ चाहिए, कितनी हाइट चाहिए और कॉर्नर रेडियस क्या रखना है। आपने ओके करेंगे तो ये ड्रॉ हो जाएगा। देखें जैसे यहाँ पर इसके नीचे आपके पास है एलिप्स। ओवल शेप बनाना है आपने तो बना सकते हैं आप इस तरह से। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये सर्कल बनेगा। ठीक है, शिफ्ट के साथ सर्कल बनेगा, और ऑल्ट शिफ्ट के साथ करेंगे तो सेंटर से बनेगा। देखें जैसे ये सेंटर से बन रहा है। अब मुझे यहाँ से बनाना है तो ऑल्ट शिफ्ट के साथ देखें सेंटर से बन रहा है। ये कलर चेंज कर लूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। इस तरह से देखें शिफ्ट के साथ इस तरह से बनेगा, ऑल्ट शिफ्ट के साथ सेंटर से बनेगा इस तरह से। ठीक है, अच्छा इसमें भी अगर आपने क्लिक किया तो ये आपसे पूछेगा कि आपको क्या विड्थ रखनी है, क्या हाइट रखनी है। आपने कहा कि मुझे 1/1 इंच का चाहिए तो आपने लिखा है यहाँ पर 1, यहाँ लिखा 1 और ओके कर दिया। देखें 1/1 इंच का ये आ गया।
ठीक है, सर्कल आ गया आपके पास। इस तरह से पॉलीगोनल है, आपने अभी माउस को छोड़ा नहीं है। देखें आप जगह भी चेंज कर सकते हैं, माउस को ना छोड़ें और आप स्पेस बार करें तो जगह भी आप चेंज कर सकते हैं। जहाँ पे भी आपने रखना है वहाँ पर रख कर माउस को स्पेस बार से आप हटा दें फिंगर, तो ये आप ड्रॉ कर सकते हैं इसको। ठीक है, अच्छा इसमें भी आप अगर आपको इसके कॉर्नर इंक्रीज़ करने हैं तो आपने ऊपर वाला जो एरो है इसको प्रेस करना है। आपने देखें ये कॉर्नर इसके ज़्यादा हो रहे हैं और नीचे वाले से कॉर्नर कम होंगे। देखें ये मज़ीद कम होते होते ये स्क्वायर भी बन जाएगा और ये ट्रायंगल भी बन जाएगा आपका। ठीक है, इससे कम नहीं होगा ये। तो इस तरह से भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, आप जब इसको क्लिक करें तो यहाँ से आपको बताना पड़ेगा कि आपको कितनी साइड्स चाहिए और रेडियस क्या रखना है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर रख दिया 2 और साइड्स मैंने रख दी 10। ठीक है, और इसके बाद फिर आप यहाँ पर 1 कर देता हूँ मैं। ठीक है, ओके किया तो देखें ये हमारा ड्रॉ हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं। और इसके बाद है स्टार। स्टार में भी आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपने ऊपर वाले एरो को बार बार प्रेस करेंगे तो ये कॉर्नर इसके ज़्यादा होते रहेंगे और नीचे वाले से ये कम होते रहेंगे। ठीक है, ये देखें मज़ीद कम होगा, इससे कम नहीं होंगे ये। तो इस तरह से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, इस तरह से आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आप कंट्रोल को प्रेस करेंगे तो कंट्रोल को प्रेस करने के बाद देखें ये शेप भी आप बना सकते हैं इस तरह से। मैंने ये कंट्रोल को प्रेस किया हुआ है, देखें इस तरह से भी कर सकते हैं आप, कम भी कर सकते हैं और अंदर की तरफ भी आप कर सकते हैं। इसको जैसा आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। शिफ्ट के साथ करेंगे तो ये अपनी जगह नहीं छोड़ेगा, जगह पे ही रहेगा इस तरह से। और जब माउस को छोड़ेंगे आप तो ये ड्रॉ हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो अच्छा इसके बाद हम कर लेते हैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और इसके बाद एक और रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर हम कर देते हैं रेड कलर और फिर हम एक और शेप बना लेते हैं और यहाँ पर हम कर लेते हैं ब्लैक। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले हमने देखें सबसे ऊपर कौन सा है ब्लैक के नीचे कौन सा है रेड कलर है, रेड के नीचे कौन सा कलर है येलो कलर है। तो हमने इसको सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको करना है कॉपी। तो एडिट में जाना है और आपने यहाँ से करना है कॉपी। ठीक है, कॉपी का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+C है। तो आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आप एडिट में गए और पेस्ट कर दिया आपने। पेस्ट का शॉर्टकट क्या है, Ctrl+V, तो ये पेस्ट हो जाएगा। तो पेस्ट कहीं पे भी हो सकता है ये। ठीक है, तो इसी तरह से आपने रेड को सिलेक्ट किया, आपने Ctrl+C से कॉपी किया और Ctrl+V से पेस्ट कर दिया, तो कहीं पे भी पेस्ट हो जाएगा ये। अच्छा, अब आप चाहते हैं ब्लैक को कॉपी करना, हमने ब्लैक को कॉपी किया। अब आप चाहते हैं कि ब्लैक के ऊपर ही पेस्ट हो जाए, यानी कि पेस्ट इन फ्रंट हो जाए, तो आपको क्या करना होगा, Ctrl+F करना होगा। एडिट में जाएं और यहाँ पर लिखा हुआ है पेस्ट इन फ्रंट, देखें Ctrl+F। तो आप Ctrl+F करेंगे तो ये ब्लैक के ऊपर ही पेस्ट हो जाएगा। लेकिन आपको नज़र नहीं आया कि ये पता नहीं पेस्ट हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन हो चुका है। जब आप उसको मूव करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, देखें इस तरह से। तो ये कहलाता है पेस्ट इन फ्रंट। अगर मिसाल के तौर पर हमने इसको सेलेक्ट किया है येलो कलर को, इसके बाद हमने किया Ctrl+C, कॉपी कर लिया। अब हम करेंगे Ctrl+F, तो ये इसी के ऊपर पेस्ट हो जाएगा। देखें Ctrl+F, ये इसी के ऊपर पेस्ट हो गया, ये देखें। ठीक है, इसी तरीके से आपने क्या किया, आपने रेड को Ctrl+C से कॉपी कर लिया। अब आप चाहते हैं कि ये इसी के ऊपर पेस्ट हो जाए तो आप Ctrl+F कर दें। देखें पेस्ट इन फ्रंट हो गया। तो पेस्ट इन फ्रंट तो आपको समझ में आ गया होगा। और इस तरह से पेस्ट इन बैक भी होता है, पेस्ट इन बैक भी होता है। मिसाल के तौर पर हमने इसको सिलेक्ट किया Ctrl+C से और हम चाहते हैं कि ये ब्लैक के पीछे पेस्ट हो जाए, तो हम करेंगे Ctrl+B, पेस्ट इन बैक। ये देखें, तो ये ब्लैक के बैक पे पेस्ट हो गया। ठीक है, तो पेस्ट इन बैक ये कहलाता है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं तो देखिए नीचे अपनी जगह पे ये है। तो ये आसानी से समझने के लिए हम इसको कट कर लेते हैं। हमने क्या किया, रेड को सिलेक्ट किया और रेड को सिलेक्ट करने के बाद देखें एडिट के अंदर हमने इसको कट कर लिया। यहाँ पर आपके पास कट है Ctrl+X, ये हमने कट किया, ये सेंटर में था। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया और Ctrl+F कर दिया, तो देखें इसके ऊपर फ्रंट पे आ गया। अब मैंने क्या किया, देखें सबसे ऊपर है रेड कलर को सिलेक्ट करके Ctrl+X किया, ये कट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये येलो के बैक पे चले जाए, तो मैंने येलो को सिलेक्ट करके Ctrl+B कर दूंगा, पेस्ट इन बैक। तो ये येलो के
पीछे चला गया देखें। तो कंट्रोल एक्स क्या है, सिंपल कट है, और कंट्रोल एफ पेस्ट इन फ्रंट और कंट्रोल बी पेस्ट इन बैक। ठीक है, तो ये तो आपकी समझ में आ गया होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, देखें, कट हो गया, कॉपी हो गया, पेस्ट इन फ्रंट हो गया, पेस्ट इन बैक हो गया, पेस्ट इन प्लेस क्या चीज़ है, ये थोड़ी सी टिपिकल है, आपकी पता नहीं समझ में आए या ना आए, खैर मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, ये वाला हम ले लेते हैं, पेस्ट इन फ्रंट और पेस्ट इन प्लेस। अगर देखा जाए तो दोनों आपको एक जैसी लगेंगी। कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया, कंट्रोल एफ से पेस्ट इन फ्रंट कर दिया, तो देखें ये पेस्ट हो गया इसके ऊपर। अब मैं दोबारा कर रहा हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी किया और मैं चला गया एडिट के अंदर और यहाँ पर मैंने किया पेस्ट इन प्लेस। ठीक है, तो देखिए पेस्ट इन प्लेस हो गया ये, लेकिन वहीं पर हुआ है अपनी जगह पे, देखें ये। ठीक है, तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा ये। अब हमने क्या किया, पोजीशन हम चेंज कर देते हैं, किसकी, रूलर की हमने पोजीशन यहाँ पर कर दी। देखें, अब मैं करूँगा कंट्रोल वी या कंट्रोल एफ़, तो यहाँ पेस्ट नहीं होगा, देखिए यहाँ पर हो गया, क्योंकि हमने रूलर की पोजीशन चेंज कर दी। लेकिन जब हम पेस्ट इन प्लेस करेंगे तो अपनी जगह पे होगा। देखें, एडिट में जाएंगे हम और पेस्ट इन प्लेस, ये देखिए वहीं पर हो गया पेस्ट। ठीक है, तो ये छोड़ें, खैर इसको आप रहने दें, ये ना समझिएगा। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं एडिट के अंदर, पेस्ट इन प्लेस हो गया, पेस्ट ऑन ऑल आर्ट बोर्ड्स। ठीक है, ये क्या चीज़ है। अच्छा, अभी तो हमारे पास एक ही आर्ट बोर्ड है, हम चाहते हैं तो यहाँ पर हम एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं और आर्ट बोर्ड हम कर लेते हैं 10। ठीक है, और हमने क्रिएट कर लिया, ये देखें ये हमारे पास 10 आर्ट बोर्ड हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अपना नाम लिख रहा हूँ, FAISALOSMAN, फैसल उस्मान। इसको मैंने कर लिया थोड़ा सा बड़ा और इसको मैंने इस कॉर्नर में रख लिया। ठीक है, बॉटम और राइट पे। अच्छा, अब मैंने इसको किया कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी कर दिया। कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा एडिट में और यहाँ पर कर दूंगा इसका, देखें शॉर्टकट है। अगर आपको तमाम आर्ट बोर्ड्स पे अगर आपको ये प्लेस करना हो, पेस्ट करना हो, तो आप करेंगे ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल वी। तो देखें तमाम आर्ट बोर्ड पे जो है ये आपके पेस्ट हो जाएगा इस तरह से। ज़रूरत पड़ती है इसके बाज़ औक़ात, तो आप इस तरह से इसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम वापस यहाँ पर आ जाते हैं। अब हम कर लेते हैं लास्ट में फ्लेयर टूल। फ्लेयर टूल आपके पास ये रहा। ठीक है, आपने क्लिक किया तो आपके पास ये इस तरह से सर्कल्स जो हैं वो मुख्तलिफ कलर्स के साथ ड्रॉ हो जाएंगे। ठीक है, आप डायमीटर वगैरह यहाँ से कम कर सकते हैं। फ़िलहाल अभी हम इसकी सेटिंग में नहीं जाते, हम जस्ट इसको ओके करते हैं। इसको हमने ओके किया, ओके करने के बाद हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, शिफ्ट के साथ हमने इसको छोटा कर लिया। छोटा करने के बाद हमने इसको मूव करके यहाँ रख लिया। अब आप जाएं इफ़ेक्ट्स के अंदर, यहाँ पर आपके पास है डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म एंड देन ट्रांसफॉर्म। ओके, यहाँ पर आ गए आप और यहाँ पर आने के बाद आपने एंगल रख दिया इसका जनाब 30 और यहाँ पर आ जाएं और यहाँ पर आपने कॉपीज़ लेनी 11। देखें ये 1 कॉपी 2 3 4 5 इस तरह से आपने कितनी लेनी, 11 कॉपीज़ लेने हैं आप। ये देखें 11 कॉपीज़ आ गई। इसके बाद आपने करना है इसको ओके। ओके करने के बाद आपके पास देखें ये एक मंडाला, आपका एक मोटिव बन गया मंडाला का। इसके बाद फिर आपने ऑल्ट के साथ यहाँ पर कॉपी रख ली इसकी और इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप चले जाएं एडिट के अंदर और एडिट कलर्स के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ रीकलर आर्ट वर्क, यहाँ पर आ जाएं रीकलर आर्ट वर्क में और इसके बाद आपके पास इस टाइप की एक विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर चले जाएं, यहाँ पर लिखा हुआ चेंज कलर ऑर्डर रैंडमली। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास मुख्तलिफ़ कलर्स में आपको शो करके दिखाएगा और इसके बराबर वाला जो है इसको भी आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं ब्राइटनेस वगैरह। तो ये देखें इस तरह से चेंज होती रहेंगी, यहाँ पर भी मुख्तलिफ़ कलर्स आपको ये शो करेगा। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब यहाँ पर हम इसको करते हैं खैर ओके।
और यहाँ पर हम ले लेते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेने के बाद हमने यहाँ पर एक इसको और एक इसको शिफ्ट के साथ हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया। देखें यहाँ पर एंकर पॉइंट है, एक ये वाला एंकर पॉइंट और एक ये वाला एंकर पॉइंट आपने शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लिया। शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करने के बाद आपने करना है एस। जब आप एस को प्रेस करेंगे तो आपके पास स्केल टूल आ जाएगा। देखें ये रहा स्केल टूल। स्केल टूल लेने के बाद आपने इस एक एंकर पॉइंट पे क्लिक करके देखें, आप चेंज करेंगे इसको तो ये आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइंस शो करेगा। देखिए इस तरह से बना, जो भी आपको देखें अच्छा लग रहा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें ये अच्छा लग रहा है तो ऐसे रहने दें। इसके बाद वापस जब आप यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट पे लाके छोड़ेंगे तो आपके पास ये डिज़ाइन बन जाएगा। देखें तो इसमें और इसमें देखें दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप और भी डिज़ाइन बनाने की कोशिश कीजिएगा। उम्मीद है कि आज की क्लास आपको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक के साथ मिलते हैं। तो जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।